उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है और ऐसे में कांग्रेस लगातार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त कांग्रेस किस मेथड पर काम कर रही है। सर, हम देख रहे हैं लगातार कांग्रेस के तमाम नेता एग्रेसिव हैं और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी है? निश्चित रूप से अभी आपने पंचायत चुनाव देखे हैं, उनके नतीजे देखें। पंचायत चुनाव में मैंडेट जो है टोटली भाजपा के खिलाफ था। ये अलग बात है कि निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों को डरा धमका करके ईडी, पुलिस और जीएसटी वालों तक की धमकी दे करके इनने कुछ सीटें हथियाने में ये कामयाब हुए हैं। लेकिन आज ये तथ्य भी हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरी देश और दुनिया के सामने उजागर कर दिया है कि भाजपा का जो मैंडेट है वो वोट चोरी करके बनाया हुआ मैंडेट है। आज भी जो हमारी बैठक थी, हमारी राष्ट्रीय प्रभारी पहुंची हुई थी, तो हम संगठन सृजन करके एक योजना हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बनाई है, जिसमें हम सारे स्टेटों में एक एक करके जो हैं नए जिलाध्यक्षों का चयन कर रहे हैं। उसके लिए एआईसीसी से हर जिलेवार प्रभारी और पीसीसी से भी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो अगले 14-15 तारीख तक जो है जिले में रायशुमारी करेंगे। संगठन के अधिकांश कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनकी राय जान करके जो है कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का चयन करेंगे, ताकि जिलाध्यक्ष किसी ग्रुप विशेष का ना हो करके संगठन का हो। और उसके लिए प्राथमिकता भी यही है, गाइडलाइन जो है कि जिलाध्यक्ष कांग्रेस विचारधारा का हो और कम से कम 5-6 साल से कांग्रेस में हो, तो उसका चयन किया जाएगा। अच्छा रावत जी, 2027 विधानसभा चुनाव में लगभग 1.5 साल के आसपास बाकी है अभी। क्या लगता है कि इस 1.5 साल के बीच में आप वो गैप भर पाएंगे जो पिछले 10 साल में नहीं भर पाए? क्योंकि पिछले अगर बात करें 10 सालों से, अभी 1-1.5 साल अगर और आने वाला होता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, और इन 10 सालों में कांग्रेस जिस तरह से निष्क्रिय रही, कोई ज़्यादा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बीच काफ़ी एग्रेसिव आपके नेता हो रहे हैं। मैंने देखा हरीश सिंह रावत, यशपाल आर्या, करण मेहरा, आप और हरीश रावत सब इस वक्त काफ़ी एग्रेसिव मूड में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पिछला चुनाव भी कांग्रेस जो है प्रदेश में जीतने जा रही थी। हमारे कुछ खामियों की वजह से जो है लोगों को लगा कि इनमें झगड़ा ज़्यादा है, तो मैंडेट चेंज हुआ। और दूसरा जो आज हमारे नेता राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है कि बीजेपी जो है वोट चोरी कर रही है। ये पहली बार है कि देश की पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री को वोट चोर कह करके कहा जा रहा है, वहाँ संबोधित किया जा रहा है। तो ये बड़ा मुद्दा है। नहीं तो मैंडेट तो कांग्रेस के पक्ष में आना था। इस बार जो है हम ज़्यादा सतर्क हैं और हम भाजपा के हर कार्य को, क्योंकि भाजपा ने विकास कार्य तो किए नहीं है, भाजपा इस प्रदेश में इवेंट मैनेजमेंट के अलावा कुछ नहीं कर रही है। हर चीज़ को उन्होंने इवेंट बना के रख दिया हो, चाहे वो विधानसभा का सत्र हो, चाहे उनके और कार्यक्रम हो, कोई योजना हो। आप ज़मीन पे देखेंगे तो धरातल पर कहीं कोई कार्य नहीं है। आज आपदा में इतनी बुरी हालत है, चाहे आप थराली को देख लो, चाहे आप धराली को देख लो, तो वहाँ जो ज़रूरतें हैं लोगों की, वो अभी तक जो हैं उनको बेसिक ज़रूरतें भी पूरी सरकार द्वारा नहीं की गई है। हाँ, बयानबाजी और हेलीकॉप्टर को ज़रूर घुमाया जा रहा है। मुझे आज ही थराली से हमारे एक कार्यकर्ता का फ़ोन आया था कि यहाँ कुछ सामान की व्यवस्था करा दीजिए। तो ये हालत है कि सरकार बेसिक राहत की सब चीज़ें, जो टेंट है, राशन है, बिस्तरा है, थोड़े बहुत बर्तन हैं, जिनका सब कुछ बह गया है, तहस नहस हो गया, मकान भी, खेत भी, वो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, वो व्यवस्था तक सरकार नहीं कर रही है। 5-5 हज़ार रुपया दे के आ रही है, उससे क्या होगा? तो इसलिए इन सारे मुद्दों को हम उजागर कर रहे हैं और इस बार जनता ने मन बना लिया है। उसका ट्रेलर आपने अभी पंचायत चुनाव में देखा है, किस तरह से भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक, भाजपा के पदाधिकारियों की बेटे, पुत्र वधू, बहुएँ, पत्नियाँ सब चुनाव हारी हैं। अच्छा रावत जी, 27 में क्या 17 और 22 वाली जो गुटबाजी थी वो तो देखने को नहीं मिलेगी ना? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कांग्रेस में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको आप गुटबाजी कह देते हो, और जो त्रिवेंद्र रावत जी का बयान आ रहा है आजकल, जो बयान जो है तीरथ रावत जी का आ रहा है, जो बयान मुन्ना सिंह चौहान दे रहे हैं, उसे क्या कहते हैं आप? अगर भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंत्री, एमएलए, एमपी
को कुरेदेंगे ना तो वो बिल्कुल ऐसा पक के बैठा हुआ है, अगर वो थोड़ा सा ठसका आप लगा देंगे तो बह पड़ेगा, रोने लगेगा। ये हालत कर रखी है। रंगा बिल्ला की जोड़ी ने ईडी और पुलिस और इनकम टैक्स और तमाम संस्थाओं के माध्यम से इतना डरा करके पूरे लोगों को रखा है और उसी पे अपना वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो ये इनकी विदाई तय है, कोई रोक नहीं सकता। 2027 को लेकर के उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। जिस तरह से लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, उससे 2027 को लेकर के कांग्रेस काफ़ी सतर्क हो गई है और कांग्रेस का मानना है कि 17 और 22 में जो गलतियां हुई उसको नहीं दोहराया जाएगा। जितने भी कांग्रेसी हैं वो एकजुट होकर के आगे चुनाव में उतरने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।